बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है और उसकी वजह से जो ख़ित्ते के अंदर रिफ्यूजीज़ का एक सैलाब आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि ये रिफ्यूजीज़ इर्द गिर्द के कंट्री जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इनको कैसे अफेक्ट कर सकता है और अमेरिका की इस बारे में क्या हिकमत अमली है, क्या पॉलिसी है, वो इन ममालिक के ऊपर इन रिफ्यूजीज़ का बोझ किस तरीके पे लादना चाहता है और ख़ुद बरी ज़िम्मा किस तरीके से होना चाहता है। हमने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब 1979 में रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका की पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया और उस वार के इख्तिताम पे जब रशिया का इनखला हो गया, रशिया के टुकड़े हो गए, उस वार के इनखला पे एक रिफ्यूजीज़ का फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से बहुत से रिफ्यूजीज़ वापस भी गए, लेकिन 30 लाख के करीब वो रिफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर परमानेंट रहायश पजीर हैं। उनमें से 5-6 लाख कैंपों के अंदर हैं, बाकी शहरों के अंदर हैं। जब वो रिफ्यूजीज़ का फ्लड पाकिस्तान के शहरों के अंदर गया, अगर पाकिस्तानी कौम तारीख को नहीं भूलती है तो 3-4 चीज़ें याद रखे कि उस फ्लड के बाद पाकिस्तान के अंदर असला कल्चर आम हुआ, स्मगलिंग आम हुई और उसके अंदर ड्रग्स का धंधा और कारोबार आम हुआ। उसके अंदर अगवा बराए तवान का काम जो है ये अरूज पे पहुंचा। ये 4-5 चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें, मगर मैंने आपको मेजर चीज़ें बताई। अगर आप इन जराइम की हिस्ट्री पढ़ लें कि उन रिफ्यूजीज़ के फ्लड के पहले पाकिस्तान के अंदर इनकी क्या रेशो थी, मैंने ये नहीं कहा कि ये जराइम पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, मौजूद थे, अब भी हैं, रहेंगे भी, दुनिया के और कंट्रीज़ के अंदर भी हैं, अमेरिका जैसी ताकतों के अंदर भी हैं। मगर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकली कि आप जिस रेशो से ये जराइम इंक्रीज हो रहे थे या बढ़ रहे थे, या इनकी जो रेशो थी उन सालों से पहले, आप उनको स्टडी कर लें और फिर देखें रहे थे या बढ़ रहे थे, या इनकी जो रेशो थी उन सालों से पहले, आप उनको स्टडी कर लें और फिर देखें कि उन 1979 के बाद जब वो अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आकर सेटल हो गए, उसके बाद वो रेशो किस तरीके से बढ़ी है। अब अमेरिका ने इन 30-40 लाख अफगानियों का बोझ पाकिस्तान की डगमगाती हुई मईशत पे डाला, जहां पे लोग पहले ही गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं बड़ी तादाद में, 50% से अबव, और ये बोझ लाद के अमेरिका अपनी लड़ाई लड़के पाकिस्तान के ऊपर ये नातवा कंधों पे ये बोझ लाद के बरी जिम्मा होकर चला गया और उल्टा पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगाता रहा। अब 9/11 के बाद जब अमेरिका की फौजें पाकिस्तान के अंदर आईं, क्या ये फौजें उन्होंने पाकिस्तान की कंसल्टेंसी से यहां पे उतारी थी, पाकिस्तान को मुशावरत के अंदर शामिल किया था? अमेरिका और उसके अलाइज के अपने मकासद थे, उन मकासद को पूरा करने के लिए उन्होंने तालिबान का एक डोंगा ड्रामा रचाया, तालिबान का फेस खराब किया और अफगानिस्तान में आ टपके 20 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, आलमी ताकतों ने, नेटो फोर्सेस ने। इधर जब वो कामयाब नहीं हो सके 20 साल तक में, तो अब वहां से इनखला के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर रहते हुए पहले उन्होंने पाकिस्तान से अड्डे मांगने की कोशिश की, उज़्बेकिस्तान से खिता लेने की कोशिश की, कतर से राब्ता किया, इंडिया से राब्ता किया, ईरान से राब्ता। जब किसी तरीके से मामला तय नहीं हो सके, उन्होंने बाहर से अभी उनको अफगान फोर्सेस को मदद करते हैं। अफगानिस्तान की जो फजाइया है वो कारपेट बम्बिंग करके लोगों को मार रही है वहां पे, और बेतहाशा लाशें गिरी पड़ी हैं शहरों में, चौराहों में, नदी नालों में, और इस वजह से लोग खौफजदा होकर इर्द गिर्द के इलाकों में हिजरत कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब और उनकी कबीना की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। इसके बारे में जब फॉरेन के विजिट पे डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब थे, वजीर आजम पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर जो हैं, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इसके मुतहम्मल नहीं हो सकती है रिफ्यूजीज़ के, और हम हो भी नहीं सकते हैं। मगर अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो जो पनाह गज़ीन हैं उनका बोझ फिर से पाकिस्तान के अंदर डाले,
ताकि पाकिस्तान अंदर डाले, ताकि पाकिस्तान की डगमगाती हुई मईशत, पाकिस्तान, ये याद रखें, कमजोर पाकिस्तान अमेरिका के हक में है, ताकतवर पाकिस्तान अमेरिका के हक में नहीं है। अब थोड़ी सी पाकिस्तान की पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर हुई, हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बेहतर हुए और क़यादत बेहतर आई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी आंखों में आंखें डाल के जब बात की है तो आपको देखा है, पता है कि उनकी क्या सिचुएशन है। वो रास्ता तलाश करते फिर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। मगर यही 5 साल पहले देख लें कि वज़ीर आज़म साहब पर्ची से पढ़ के जवाब दे रहे होते थे और पर्ची भी हाथ कांपते थे, शायद गिर जाती थी उनके हाथ से। तो जो आलमी ताकतें हैं और ख़ासकर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आलमी ताकतें हैं, कमज़ोर पाकिस्तान उनके हक में है, ताकतवर पाकिस्तान उनके हक में नहीं है। तो ये पाकिस्तान को एक तरीके से कमज़ोर करने की साजिश है। पाकिस्तान को इन सारे जो मराहिल है या जो सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को इनका पहले से अदराक था। यही वो वजह है कि पाकिस्तान जो बाढ़ लगा रहा है वो किस वजह से लगा रहा है। एक उनमें बहुत सी वजूहात हैं, दहशतगर्दी की वजूहात, स्मगलिंग की वजूहात, नजायज़ तौर पे जो लोग बाउंड्री लाइन क्रॉस करते थे, ये वजह है। लेकिन एक वजह ये भी थी, पाकिस्तान को पता था कि अमेरिका ने परमानेंट तो रहना नहीं है, अमेरिका ये जंग हार चुका था। इसी वजह से फिर इस बाढ़ का एक आप इंटरेस्टिंग पहलू समझें, इसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं, सैकड़ों पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने अपनी जान इस धरती पे लुटाई है इस खित्ते को महफूज करने के लिए। ये बाढ़ दो तरफा है। अगर सिर्फ बाउंड्री लाइन का इश्यू होता तो एक तरफ बाढ़ लग जाती, नहीं, एक तरफ बाढ़ है, ऐसे बाढ़ लगी है, दूसरी तरफ ऐसे बाढ़ लगी है। ये दोनों बाढ़ें ऊपर ऊंचाई की तरफ लगी हैं और दरमियान वाला जो एरिया है ये भी कांटेदार बाढ़ से फिल किया गया है। और इसमें जो बाढ़ लगाई गई है इसमें मुख्तलिफ वक्फों से मोर्चे बनाए गए हैं, किले बनाए गए हैं जहां पाकिस्तान आर्मी के जवान ड्यूटियां करते हैं। अब अमेरिका ने एक और पैंतरा बदला। आप अमेरिका का ये स्याह चेहरा देखें और दुनिया को दिखाएं और पाकिस्तानी कौम भी इसको समझे कि जो 18-20 हज़ार अफगानिस्तान के अंदर इंटरप्रेटर्स थे, जो यूएन 18-20 हज़ार अफगानिस्तान के अंदर इंटरप्रेटर्स थे जो यूएनओ, नेटो फोर्सेस और अमेरिका के लिए काम करते रहे थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया जब तालिबान की पेशकदमी हुई कि अमेरिका को चाहिए हमें सेफ एग्जिट दे और अमेरिका के अंदर हमें वीज़ा प्रोवाइड करे। अब उनमें से मैंने आपको पीछे वीडियो के अंदर बताया था तकरीबन 8,000 के करीब लोगों को वीज़ाज इशू हो चुके हैं। इस वजह से अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है कि चे जाए तो आपको दुनिया को फतह करने के लिए निकले थे, आप 20-22 हज़ार रेफ्यूजीज का बोझ लेके वापस आ रहे हैं इकॉनमी के ऊपर। इससे तो बेहतर था पिछला सदर जो कह रहा था कि गैर मुल्कियों को अपने अपने मुल्क में निकाल लें, अमेरिका की इकॉनमी इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती है। अब जो बाकी रह गए हैं इस वजह से उन्होंने एक इसका टेक्निकल तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो 14-15 हज़ार लोग हैं इनको पहले तुर्की लेके जाए और तुर्की जाने के लिए भी, और तुर्की से वहाँ पे 2 साल का या 16 महीने का या कुछ टाइम पीरियड वो अमेरिकन दे रहे हैं, उसके बाद उनको हम अमेरिका लेके जाएंगे। इसकी एक रीज़न है जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर रेफ्यूजीज आते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ेगी, असले की स्मगलिंग बढ़ेगी, नजायज़ काम बढ़ेंगे, ड्रग स्मगलिंग बढ़ेगी, अफवाह बराए तवान होंगे, डकैती की वारदातें होंगी, इस तरह के इशू होंगे। ये सिचुएशन अमेरिकन को भी पता है। वो चाहते ये हैं कि ये जो 14-15 हज़ार लोग हैं ये किसी न किसी और मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तुर्की के अंदर या उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के अंदर ये सेटल करवाएं। 2 साल के अंदर इनकी स्क्रूटनी हो जाए, पता चले कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, फिर हम जो अच्छे हैं उनको ले जाएं, बुरे को इधर छोड़ दें। क्या आलमी ताकतों का डाला हुआ जो गंद है ये संभालने के लिए पाकिस्तान रह गया है, तुर्की रह गया है, चाइना या ईरान रह गया है? ईरान के साथ तो उनकी पहले ही बोलचाल भी बंद है, दुश्मनी चल रही है ईरान को, तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते हैं। पाकिस्तान को भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट,
इमरान खान साहब बड़े क्लियर विजन के साथ इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते हैं कि अफगान रेफ्यूजीज़ का मज़ीद बोझ हम बर्दाश्त कर सकें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान आने वाले दिनों में मज़ीद स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया।